वेलकम टू देसी पॉडकास्ट विद रानी अंदलीब। नाज़रीन, सबसे पहले आप तमाम देखने वालों को कहूँगी मेरी और मेरी टीम की जानिब से मीठी ईद की, छोटी ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। जैसा कि आप जानते हैं कि ईद एक त्यौहार नहीं, एक एहसास का नाम है। और ये मीठी ईद जब आती है तो इंसान के चेहरे पे खुशियाँ, मुस्कुराहट और वो रिश्ते जो बड़े दूर होते हैं इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं, मिल बैठ के ईद की खुशियाँ मनाते हैं और ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट करते हैं। और एक दूसरे के साथ जब हम बैठते हैं, बात करते हैं, तो ईद की खुशी और ईद का मज़ा भी दोबाला हो जाता है। तो नाज़रीन, ऐसा कैसे हो सकता है कि इस ईद के खूबसूरत से दिन हम आपका साथ न दें और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट ना लाएं। तो आज की भी इस पॉडकास्ट में मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, बड़े ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं। अल्लाह ताला ने इनको बहुत खूबसूरत आवाज़ दी है और अपनी आवाज़ का जादू भी ये बिखेरते हैं। आप इनको मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करते भी देख चुके होंगे। अपनी खूबसूरत सी आवाज़ से लोगों के दिलों को सुकून, राहत पहुंचाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अमीन अब्बास की। आज के जो मेरे प्रोग्राम में गेस्ट हैं अमीन अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम अमीन। वालेकुम सलाम। अमीन, सबसे पहले तो ईद बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो और देखने वाले और सुनने वालों को भी मेरी तरफ से और हमारी पूरी जी जी टीम की बिल्कुल। तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आपका बहुत शुक्रिया रानी, आपने मुझे इनवाइट किया। आप हमेशा हमें मोहब्बत देती हैं, प्यार देती हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत खुशी होती है। और आपके साथ तो खुसूसी मुझे बहुत मज़ा आता है बिल्कुल। प्रोग्राम करने का। तो आज भी ईद का दिन है, तो इंशाल्लाह बहुत मज़ा आने वाला बहुत शुक्रिया अमीन सबसे पहले, क्योंकि आपका भी बहुत बिजी स्केड्यूल और मेरा भी बहुत बिजी स्केड्यूल, क्योंकि रमज़ान गुजरा, रमज़ान की ट्रांसमिशन, बिल्कुल ऐसे वो जागना सोना, फिर शॉपिंग, घर की मसरूफियात, और आज ईद का दूसरा दिन है। कल भी मैं यहाँ स्टूडियो में मौजूद थी एज अ गेस्ट, यहाँ पे प्रोग्राम चल रहे थे और आज मैंने कहा मैं ज़रा अपना एक प्रोग्राम कर लेती हूँ, अच्छा जाएगा। तो अमीन, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ईद आपके लिए क्या है? ईद एक मेरे लिए क्या, पूरी दुनिया के लिए, जहाँ भी मुसलमान ममालिक हैं, एक खुशी का त्यौहार है जिसमें ये प्यार बांटने का दिन है। क्योंकि हमारे नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में प्यार बांटा है, मोहब्बत बांटी है। बिल्कुल। तो ये दिन एक खुसूसी दिन रखा है कि जिसमें सब मुसलमान एक दूसरे से मोहब्बत करें, प्यार करें, मिल बैठ के खाएं, अपने लोगों को टाइम दें। तो इसी तरह मैं भी अपनी फैमिलीज़ को टाइम देते हैं, फिर बच्चों को टाइम देते हैं। तो ईद में हम रूठे हुए को भी मनाते हैं। बिल्कुल। और ये तो बड़ी बड़ी अच्छी बात आपने की कि ईद पे बहुत से रूठे हुए रिश्ते भी आपस में वापस जुड़ते हैं। तो अमीन, वैसे आजकल, जैसे आजकल को अगर हम देखें, आजकल का दौर ऐसा हो गया कि हर तरफ परेशानी, टेंशन, किसी को रोज़गार की टेंशन, किसी को, मतलब अब मैं लड़कियों में कहूँगी मुझे ये कपड़ों की टेंशन है, ऐसे ही हर बंदे को टेंशन है। तो इस हम जो अभी की ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, या अभी की जो हमारी आजकल की ईद है, इसको देखते हैं या अपनी बचपन की ईद को देखें तो क्या समझते हैं, क्या तब्दीली हुई है? बचपन ईद, मैं आपको बताता हूँ रानी, हमेशा ईद बचपन की ही होती है। बिल्कुल, ये तो है। तो जिसमें हमें ईदी मिलती है, ईदी मिलती है और हमें कोई फिक्र नहीं होती, जिसमें हमें सिर्फ यही होता है कि हमने घूमना है, खाना है और कुछ नहीं करना, एंजॉय करना है। तो जो बचपन की ईद है, मेरे अंदाजे में उस जैसा लम्हा दोबारा कभी नहीं आ सकता है। आपकी जो कॉलेज लाइफ होती है, आपकी जो स्कूल लाइफ होती है, एक बचपना होता है जिसमें आपको बड़े भाई दे रहे होते हैं, जिसमें आपको चचा, आपकी खालाएं, फूफियाँ, आपको सब दे रहे होते हैं। और आप, मेरे ख्याल से वक्त ऐसा आ गया है, कोई किस देश, कोई किस जगह, कोई किस जगह, और बहुत कम इकट्ठे होते हैं। अक्सर मैं मम्मी को भी कहती होती हूँ ना, अगर हम ईद वाले दिन कोई छोटी मोटी लड़ाई करें या कोई चीज़ हो ऐसी, तो अम्मी ना ऐसे कहना, चंद सालों बाद आप और अब्बू ईद मना रहे होंगे, क्या पता कौन कहाँ होगा कौन कहाँ होगा। तो ऐसा भी होता है कि वक्त गुजर जाता है और चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा, ईद वाले दिन आप क्या मीठा खुद पकाते हैं या बेगम से फरमाइश करते हैं कुछ पकवा के दें? बेगम ही बना कर देती है मीठा, क्योंकि मुझे इतना कुकिंग आती नहीं है। कुछ चंद डिशेस हैं जो मैं बना लेता हूँ, वो भी कभी मेरा मूड हो। वैसे तो मर्दों का मोस्टली मूड होता नहीं है। नहीं, दरअसल बात ये होती है कि अपने इवेंट्स में बिजी होते हैं। फिर मसला ये होता है कि बेगम अब खाना बनाएंगे तो बच्चे हम संभालेंगे। हाँ। बात तो वही आ जाती है। और आजकल के बच्चे संभालना मेरे ख्याल कुकिंग से ज़्यादा
मुश्किल टास्क है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा अमीन, मुझे ये बताइए कि आपने ट्रैवल भी किया है मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ का, तो कैसा वहाँ का एक्सपीरियंस आपका रहा? जी, वहाँ पे जितने भी हमारे पाकिस्तानी बहन भाई हैं जो हमारी ज़ुबान को समझते हैं, बोलते वहाँ हैं, पे जाके हमें बहुत रिस्पेक्ट मिलती है ऐसा और ही है। वो इतनी इज़्ज़त करते हैं हमारी कि मैं आपको क्या बताऊँ, हमें फैमिली की तरह ट्रीट ट्रीट करते करते हैं और वहाँ जाके हमें एहसास नहीं होता कि हम कहीं गैर मुल्क में आए हैं या कोई गैर लोगों में आए हैं। वहाँ पे हमें ये लगता है कि यार अपने लोगों में ही हैं। बिल्कुल ऐसा तो ही है। बाहर जाके तो एक और तो बहुत रिसेंटली कौन सा ट्रैवल किया है अभी मैंने आपने? दुबई में किया है, अच्छा। ठीक है। उसके अलावा मैंने मलेशिया का टूर किया है और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट किसी यूरोप कंट्री का भी। चलिए, अल्लाह पाक आपको लेके जाए और आप बहुत कामयाबी हासिल करें। अच्छा, ईद का मौका है आज और ईद के मौके पर मैं चाहूँगी कुछ अच्छा से किसी गाने से स्टार्ट लें ताकि फिर फर्दर हम आपसे गुफ्तगू भी कर सकें कुछ। जी, मैं आपको एक सॉन्ग सुना रहा हूँ, जी जी। ठीक है, ईद के दिन के लिए। जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। लज़्ज़ते गम से आशना होकर, अपने महबूब से जुदा होकर। लज़्ज़ते गम से आशना होकर, अपने महबूब से जुदा होकर। जब कोई सितारा टिमटिमाएगा, जब कोई सितारा टिमटिमाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। बहुत खूब, और इसी के साथ बढ़ते हैं एक ब्रेक की जानिब। ब्रेक से वापस हाजिर होते हैं और जानते हैं कि अमीन को कौन सा शख्स याद आ रहा है। अच्छा अमीन, आप कुछ रुलने रुलाने की बात कर रहे थे कि कुछ गाना आप ऐसा सुनाने वाले हैं, तो वो कौन सा गाना है? वो मैं आपको सुना रहा हूँ, आजकल के माहौल का है। ये भी एक म्यूजिक, अच्छा म्यूजिक है जिसमें लोगों को इंटरटेन होता है, लोग इंटरटेन होते हैं इससे भी। बस तो दिल की बात, मुझे भी दिल की ये बात सॉन्ग अच्छा लगता है कि थोड़ा दिल की बात, रुलता वैसे बड़े गए पहला पहला प्यार किसे नू नहीं भुलदा, इश्क च बंदा खुशी खुशी रुलदा। पहला पहला प्यार किसे नू नहीं भुलदा, इश्क च बंदा खुशी खुशी रुलदा। मरदा है उदों जदों हुंदी बेवफाई है, रुलते गए पर चस बड़ी आई है। रुलते गए पर चस बड़ी आई है, रुलते गए पर चस बड़ी आई। टीवी दे डरामे चलाक कीता है, ताइयों साडा नंबर बुलाक कीता है। जेड़ा ओदे खर्चे अफोर्ड करदा है, फोटो दी नाल अपलोड करदा है। जिंदगी दी जमा पूंजी जेंदे उत्ते लाईए, रुलते गए पर चस बड़ी आई है। रुलते गए पर चस बड़ी आई है। जबरदस्त अमीन, और आप ये देख के गाना ऐसे मुझे गा रहे थे, मुझे बहुत सी बातें याद आ गई हैं। अच्छा अमीन, कुछ हम लोगों ने साथ ट्रैवल भी किया है, आपने और मैंने, और ट्रैवल में आप बड़े अच्छे अच्छे गाने सुनाते थे। तो कुछ मैं ये पूछना चाहूँगी कि ज़िंदगी में कोई ऐसी ख्वाहिश, आपने बहुत से मुल्कों का टूर भी कर लिया, पाकिस्तान में भी आपने पूरा पाकिस्तान देख लिया, परफॉर्म भी आप कर चुके हैं, कोई ऐसी ख्वाहिश कि आप चाहते हो कि भाई अभी बीइंग अ सिंगर मैं ये चीज़ परफॉर्म करूं, इस जगह पे करूं या इस मुकाम तक पहुंचूं? देखें रानी, इंसान की ख्वाहिशें कभी ख़त्म नहीं, हर ख्वाहिश पे दम निकले, हज़ारों ख्वाहिशें बिल्कुल ऐसी हैं। ख्वाहिशें हमेशा रहती हैं और बाज़ ख्वाहिशें ऐसी भी होती हैं कि जहाँ पे आपने परफॉर्म किया होता है, आपका दिल कर रहा होता है कि दोबारा मैं वहाँ पे परफॉर्म करूँ, बिल्कुल फिर ख्वाहिश बन जाती है।
तो इस तरह बहुत सी ऐसी ख्वाहिशें हैं कि मैं चाह रहा हूँ कि वहाँ पे परफॉर्म करूँ, जहाँ पे सुनने वाले भी हों और लोग मौसीकी को समझने वाले और ऐसा एंजॉय ही वाले कर। आजकल के दौर में मेरे अंदाजे में लोग बहुत म्यूज़िक को समझते भी हैं। बिल्कुल। तो बाहर की कंट्रियों में मुझे शौक है कि मैं यूके ट्रैवल करूं, परफॉर्म करूं वहाँ पे। बहुत से लोग म्यूजिक को बहुत पसंद करते बिल्कुल। हैं और म्यूजिक लवर हैं वहाँ पे। बिल्कुल यूके यूएसए की बात की जाए ना, हाँ, हमारे ये जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो अपने कल्चर से अपनी जुबान से दूर हैं और जब ऐसे इवेंट देखते हैं तो वो पूरे उसमें रच बच जाते हैं। ऐसे ही। अच्छा, ईद की ये जो खुशियां हैं ये जारी हैं तो बहुत से लोग ना अब सिंगिंग की तरफ भी आना चाहते हैं, तो नए जो आने वाले हैं उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी रानी, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि अगर किसी के अंदर टैलेंट है तो वो आए, ऐसा ही है। ज़बरदस्ती ना करें कि मैंने गाना ही गाना है, गाना ही गाना है। आप अब हर इंसान के अंदर एक टैलेंट होता है, वो छुपा हुआ होता है, उसको आप देखें कि मैं क्या कर सकता हूँ, बिल्कुल। उसी को आप आगे लेकर जाएं। कोई भी काम है आप उसमें अपना नाम कर सकते हैं। ऐसा ही है। अच्छा, ऐसे म्यूजिक में और भी बहुत शोबे हैं कि आप पियानो सीख सकते हैं, ऐसा गिटार है, सीख गिटार सकते हैं, ड्रम सीख सकते हैं, वो भी एक म्यूजिक का हिस्सा है। ऐसा ही है। ठीक है ना, उसमें भी आप अपना नाम कर सकते हैं। गाना अगर आपके अंदर आवाज है तो आप मेहनत करें, आप किसी अच्छे से टीचर से सीखें और सबसे पहले उस्ताद को ये समझें कि ये मेरा बाप की तरह उस्ताद है। तो टीचर हमेशा आपको अच्छी सलाह देता है और अच्छे टिप्स देगा वो। और मैं स्टूडेंट्स को भी, जितने भी आजकल के स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप पहले उस्ताद का मतलब समझ लें। बिल्कुल, यहाँ पे हजरत अली का मुझे एक कौल याद आ गया कि जिसने तुम्हें एक लफ्ज़ भी सिखाया ना वो तुम्हारा उस्ताद है। बिल्कुल, और उस्ताद का मुकाम और मर्तबा जो है ना वो बहुत बुलंद है। हमारे रूहानी वालिदैन में शामिल होते हैं, चाहे वो म्यूज़िक टीचर हो, चाहे वो कुकिंग का टीचर हो, चाहे आपका स्कूल का टीचर हो, जितने भी मेरे ख्याल से उस्ताद हैं हमें उनका एहतराम करना चाहिए। अच्छा मीन, चूँकि वक्त भी मखसूस है प्रोग्राम का, तो इख्तिताम की जानिब भी हम बढ़ रहे हैं, तो क्या सुनाएंगे हमें जाते जाते आप? कोई अपना फेवरेट नगमा गीत आप सुनाना चाहें? आपको मैं उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब, हमारे बहुत बड़े उस्ताद हमारे, बिल्कुल, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। मैं उनकी एक चीज सुनाना चाह रहा हूँ। आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए, आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए, यूं बन संवर के सामने आया न कीजिए, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं, सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, दगाबाज हो तुम सितम ढाने वाले, फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले, ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक, हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। एक और इसमें ऐड करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, दिल कर वेखदा रवां, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, दिल मुड़दा नी लख समझाया, दिल मुड़दा नी लख समझाया, दिल कर वेखदा रवां, किन्ना सोना तेनू
रब ने बढ़ाया। दिल विच तेरा प्यार वसा के वेखी जावां कोल बिठा के। दिल विच तेरा प्यार वसा के वेखी जावां कोल बिठा के। तेनू अखियां दे विच मैं लुकाया, तेनू अखियां दे विच मैं लुकाया। दिल करे वेखदा रवां किन्ना सोहना तैनू रब ने बनाया। बहुत शुक्रिया और बहुत खूब अमीन, वेल डन। बड़ा ही अच्छा आपने हमें आज सुनाए गीत, बड़े ही अच्छे सॉन्ग आपने सुनाए और ईद के इस दिन को ना 4 चांद लगा दिए। बहुत शुक्रिया अमीन, आपका बहुत शुक्रिया, आपके साथ बहुत मजा आया, वक्त निकाला और यहाँ पे तशरीफ लाया। और मुझे अगर सिंगिंग आती होती, यकीन माने जिस मजे से आप गा रहे थे आज, साथ भरपूर मैंने आपका देना था। आपको तो कहा था, मैंने कहा सीख लो। चले, मैं इस बात पे अब गौर करूंगी कि मुझे भी सीखना चाहिए। चले, बहुत शुक्रिया अमीन, आपको ईद की एक दफा फिर ढेर मुबारकबाद। और नाज़रीन, इसी के साथ ही मुझे यानी कि अपनी मेज़बान रानी अंदीप को इजाज़त दीजिए DTV NN से, देसी TV USA से और हमारा जो OTT प्लेटफॉर्म है DTV फ्लिक्स, वहाँ से हम आपके साथ ईद के ये खूबसूरत से लम्हात, खूबसूरत सा दिन जो है आपके साथ मनाते हैं, ताकि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ सके और जो टेंशन परेशानी का माहौल है उससे आप थोड़ी देर के लिए हट सकें। और स्पेशली ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो हमारे देश से दूर हैं, इस मुल्क से दूर हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनके लिए, ताकि उनको ये फ़ील ना हो कि वो 7 समुंदर पार अपने मुल्क से दूर हैं, अपने लोगों से दूर हैं। ईद की ये मीठी खुशियाँ और मीठा एहसास आप तमाम लोग हमारे साथ सेलिब्रेट करें, मनाएं। और मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे अगली पॉडकास्ट में। तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान एंड ईद मुबारक।